14 जून के आसपास नीट का रिजल्ट आ रहा है और हमें पता लगा कि राठ इंटरनेशनल स्कूल की एक स्टूडेंट है कीर्ति टेलर, जो अपने मम्मी और पापा के यश में एक कीर्ति और ऐड करने जा रही हैं। ये भी कहा जा रहा है कीर्ति कि आप 700 से ज़्यादा मार्क्स लेके आ रही हैं, आउट ऑफ 720। यस सर, ऑफिशियल आंसर की मैच करने के बाद 705 मार्क्स आ रहे हैं। ये जो ऑफिशियल आंसर की आती है, ये कहाँ से आती है, किसने भेजी आपको? एनटीए के द्वारा रिलीज़ होती है। अच्छा, हाँ। तो उसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं रहती कि जो उसमें आंसर की है वो 100% वही रहेगी? हाँ सर, लगभग वही रहता है, ज़्यादा कुछ नहीं होता, +-5 हो सकता है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता, मतलब इतना ही रहता है लगभग। तो पढ़ाई के दौरान क्या क्या ऑब्स्टेकल्स आए आपके साथ में? क्योंकि अमूमन बच्चे बड़े शहरों की तरफ शिफ्ट कर जाते हैं, जब उनको नीट करना हो, आईआईटी करना हो, जेई करना हो, तो बच्चे बाहर चले जाते हैं। आपने बहरोड में रह के, राठ इंटरनेशनल स्कूल में रह के आपने पढ़ाई की, आपको डर नहीं लगा कि वो बच्चे जो बड़े शहरों में रहते हैं वो कहीं आगे ना चले जाएँ? नहीं, ऐसा कोई डर की बात नहीं है, आपको बस डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना है और ख़ुद को मोटिवेट करना है, और पेरेंट्स टीचर्स जो भी वो बताते हैं, गाइडेंस देते हैं, उसको फॉलो करना है। अपनी मतलब डेली पढ़ना है, रूटीन बनाना है, और मतलब जो चीज़ बाहर हो सकती है वो घर पे रह के भी हो सकती है। सेल्फ स्टडी भी बहुत अच्छा ऑप्शन होता है। तो आपको क्या लगता है कि जो बड़े इंस्टीट्यूट हैं, बड़ों की मैं इसलिए बात कर लेता हूँ क्योंकि वहाँ बच्चे अक्सर सुसाइड अटेम्प्ट कर रहे हैं, वो पता नहीं किस तरीके का प्रेशर है, उसको झेल नहीं पाते। क्या आपको इस स्कूल में रहते हुए ऐसा कभी लगा कि मुझे नीट छोड़ देनी चाहिए, या मैं कुछ ऐसा कर लूँ, कुछ वैसा कर लूँ? नहीं, ऐसा प्रेशराइज नहीं होना चाहिए, मतलब खुद में विश्वास होना चाहिए, और जब भी मार्क्स कम आते हैं तो उससे भी आपको बहुत ज़्यादा डाउन फील नहीं होना चाहिए। अच्छे से मेहनत करो और आगे नेक्स्ट अटैम्प्ट में, मतलब नेक्स्ट जो भी एग्ज़ाम है उसमें अच्छा स्कोर करो। आपके जो भी प्रैक्टिस टेस्ट हो रहे हैं उसमें नेक्स्ट में अच्छा स्कोर करो। अमूमन बच्चे क्या करते हैं कि इस उम्र में आके फ़ोन के एडिक्शन में लग जाते हैं, तो आप कौन सा फ़ोन यूज़ करती हैं, या फ़ोन आपने यूज़ किया कि नहीं किया कभी? फ़ोन मैंने यूज़, सबसे बड़ा जो डिस्ट्रैक्शन है आज के जो बच्चे हैं, आज की जो जनरेशन है, उसमें फ़ोन सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है। फ़ोन मैंने यूज़ किया था, बट उसमें बहुत सारे ऐप्स इंस्टॉल नहीं किए थे, जैसे इंस्टाग्राम वगैरह मैं नहीं चलाती थी, तो वो सबसे बड़ा एक डिस्ट्रैक्शन हो जाता है। तो उसको अवॉइड करके आप जो बेटर यूटिलाइजेशन होता है फ़ोन का, उसको ऑप्ट करें। पढ़ाई भी बच्चे अक्सर कहते हैं कि बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है, तो आप कितने घंटे पढ़ती थी अपार्ट फ्रॉम स्कूल? अपार्ट फ्रॉम स्कूल 6 to 7 आवर्स अ डे। ये कंटिन्यू चलता था, कभी कभी ब्रेक भी रहता था, 1 दिन का, 2 दिन का, कि एक महीने में मैं 25 दिन पढ़ूंगी, 27 दिन पढ़ूंगी, या फिर ये महीने में 30 और 31 दिन जो होते हैं, हर दिन आपने इतनी पढ़ाई की? नहीं, डेली रूटीन तो सेम रहता था मेरा। महीने में कभी ब्रेक नहीं लिया आपने? नहीं, ऐसा कोई ब्रेक, अगर हेल्थ इशू आता है वो अलग बात है, बाकी ब्रेक तो नहीं हुआ था। मामा के घर, नानी के घर, चाचा के घर, चाची के घर, किसी रिश्तेदारी में जाना नहीं हो इस दौरान? नहीं, अवॉइड करते थे वो सब चीज़ें। कितने साल हो गए आपको रिश्तेदारों के घर गए हुए? काफ़ी टाइम हो गया, ऐसे तो 1 ईयर तो हो गया, तो अवॉइड करना चाहिए थोड़ा सा, अपने सक्सेस के बारे में भी देखना चाहिए। बाकी आप रिलैक्स माइंड होके भी पढ़ना चाहिए, इतना ज़्यादा प्रेशराइज भी नहीं होना चाहिए। तो रिश्तेदारों के ताने नहीं आए कि बुआ जी ने कभी कॉल करके कहा हो, अगर बुआ जी हो या फिर कोई और रिलेटिव हो, कि लड़की बड़ी घमंडी हो गई है, आना जाना ही छोड़ दिया, पता नहीं क्या करेगी क्या नहीं करेगी? वो ऐसा कुछ नहीं होता, वो जब रिज़ल्ट आता है तो सबका मतलब ब्लेसिंग्स ही आती है बाद में। तो स्कूल का योगदान कितना मानती हैं आपकी? स्कूल का कितना योगदान रहा आपकी इस सक्सेस के पीछे? स्कूल का भी बहुत बड़ा रोल है, यहाँ पे टीचर्स ने सब ने मतलब बहुत हेल्प की थी, पेपर्स वगैरह प्रोवाइड किए थे लास्ट में मेरे ड्रॉप ईयर में, और मोटिवेशन भी दिया था कंटिन्यूस। और आपको क्या लग रहा है कि स्कूल में कितने, जो आपकी स्कूल है इसमें क्लास में कितने बच्चे थे आपके साथ में? अराउंड 20 बच्चे थे। तो कितने बच्चे, क्योंकि बच्चों से आपस में बातचीत तो आपकी होती होगी, कितने बच्चे नीट क्लियर कर पा रहे हैं? नीट अराउंड 6 to 7 हो रहा है। कौन से कॉलेज से आप एमबीबीएस करना चाहेंगे, और उसके बाद में फिर क्या प्लानिंग है फ्यूचर? क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप जैसे जो बच्चे हैं वो एमबीबीएस भी कर लेते हैं, फिर आईएएस की प्रिपरेशन भी करने लग जाते हैं। नहीं, अभी तो एमबीबीएस के बाद पीजी करना है, आईएएस वगैरह का तो मैंने नहीं सोचा। और
कॉलेज तो एम्स दिल्ली का है ड्रीम कॉलेज। अब वो एक्सपेक्टेड मार्क्स के हिसाब से क्या मिलता है उससे फिर उसके हिसाब से फिर देखा जाएगा। आगे की जर्नी उस हिसाब से होगी। तो इस जो साल भर की आपकी मेहनत रही या 2 साल की मेहनत रही, इसमें मम्मी का योगदान ज़्यादा रहा कि पापा का योगदान ज़्यादा रहा? पेरेंट्स का दोनों का योगदान था, दोनों का ही रोल था। नहीं, एक का तो कुछ खास होता है। नहीं, रोल तो दोनों का ही था, ऐसे कोई खास तो नहीं। पापा यहाँ खड़े हैं तो नाराज़ नहीं करना चाहती? नहीं नहीं मम्मी फ़ोन पे सुनेंगे तो वो भी नाराज़ नहीं हो? नहीं, रोल तो पेरेंट्स का होता है, भैया का भी था, टीचर्स का, सबका रोल होता है कहीं ना। क्या चीज़ जो सबसे ज़्यादा मोटिवेट करती रही एंटायर आपकी ये जो जर्नी रही इस दौरान? मोटिवेशन में तो मैं सबसे पहले बोलूँगी कि सेल्फ मोटिवेशन सबसे अच्छी चीज़ होती है। आप किसी वीडियो में मोटिवेशन देख रहे हैं, इससे अच्छा आप सेल्फ मोटिवेट हो, वो ज़्यादा बेटर रहता है। और जैसे मैंने एग्ज़ाम के दिन भी खुद से अपने 15 से 20 मिनट अपने से बात की थी, तो उससे सबसे ज़्यादा मोटिवेशन फ़ील होता है। और एग्ज़ाम के 3 घंटे आप बहुत अच्छे से किस हिसाब से दे पाते हो वो आप पे डिपेंड करता है। तो आप खुद को मोटिवेट करें, वो अच्छी बात है। इसके अलावा आप पेरेंट्स से बात कर सकते हैं जब भी आप डीमोटिवेट फ़ील हो तो। आपने एक बहुत खूबसूरत बात की कि जो वीडियोस में जो यूट्यूब पे, गूगल पे, इनके ऊपर जो मोटिवेशनल वीडियोस हैं वो किसी काम के नहीं होते, खुद को तैयार करना पड़ता है उस लेवल के लिए। हाँ, वीडियोस में आपको मतलब जैसे आप बहुत सारे वीडियो देखोगे तो आपको एक कोई अच्छी लगेगी, उसमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। आप धीरे धीरे खुद अपने आप से मोटिवेट करो तो बहुत बेटर रिजल्ट होता है उसमें। तो नीट में जो आपका फेवरेट सब्जेक्ट रहा वो क्या रहा और कितने मार्क्स आ रहे हैं उसमें? कई बार क्या होता है कि जो चीज़ हमें पसंद होती है उसी में कई बार हम मात खा जाते हैं ओवर कॉन्फिडेंट होके। आपके साथ कुछ ऐसा रहा? हाँ, बायोलॉजी में मेरे 2 क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, तो बायोलॉजी भी अच्छा था मेरा, लेकिन उसमें भी उसी में ही 2 हुए, एक फ़िज़िक्स में गलत है, केमिस्ट्री में मेरे फुल मार्क्स हैं। और तो बस लास्ट में आके बस नेगलेक्ट मत करो, हर सब्जेक्ट को अच्छे से टाइम दो, उतना ही टाइम दो जितना आप देते हो। जो वीक है उसको थोड़ा ज़्यादा टाइम दो, लेकिन किसी भी चीज़ को नेगलेक्ट मत करो लास्ट तक। तो जो गांव से निकल के जो बच्चे हैं उनके लिए क्या कहेंगे कि ज़रूरी है क्या बड़े शहरों में जाना या फिर आसपास रह के भी तैयारी की जा सकती है? नहीं, बिल्कुल करी जा सकती है। आजकल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में बहुत अच्छे से तैयारी करी जा सकती है हर जगह से। और बस खुद पे विश्वास होना चाहिए, कॉन्फिडेंस लेवल होना चाहिए, पेपर अटेम्प्ट अच्छे से होना चाहिए। और मतलब हो जाता है, बहुत मुश्किल नहीं है, आपकी सिंपल एनसीईआरटी की बुक्स पढ़नी होती है। यहाँ जो स्टाफ है वो कितना आपको गाइड करता रहा? आपको लगा कि ये सबसे बेहतरीन यही लोग हैं या इनसे भी बेहतर कोई हो सकता है? नहीं, गाइडेंस तो फुल था मेरे लिए। तो यहाँ पे पंकज सर थे, उन्होंने मोटिवेट किया था। मनीष सर ने मुझे क्वेश्चन पेपर लगातार सेंड किए थे, और भी दीपक सर, गौरव सर, स्वामी सर, सब टीचर्स ने हेल्प की थी। तो कैसा लग रहा है अब आपको कि जो आपने सोचा था उस सपने के आप बहुत नज़दीक हैं? जब तक ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं हो जाता तब तक एक थोड़ा सा डर रहता है, अभी आप में डर है वो, या फिर आप कॉन्फिडेंट हैं कि हो तो गया, लेकिन अब कॉलेज का डिस्कशन चल रहा है कि अब कॉलेज कौन सा मिले? हाँ, अब तो ऐसा कोई डर तो नहीं है। अब तो जो रिज़ल्ट आएगा वही होगा फाइनल, तो ऐसा कोई डर तो नहीं है। अब अच्छा फील हो रहा है, काफ़ी अच्छा फील हो रहा है। तो पापा ने, मम्मी ने कुछ गिफ्ट दिलाया एग्ज़ाम के बाद में कि स्कूटी ले लो या फ़ोन ले लो, क्योंकि फ़ोन का उपयोग आपने ज़्यादा किया नहीं, या कुछ ऐसा ऑफ़र किया अभी आपसे? पापा को तो मैं जो भी कहूँगी वो तुरंत दिला देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो हमेशा मेरे लिए है। तो मम्मी थोड़ी सी कठोर है? नहीं, मम्मी भी साथ ही है, वो तो मम्मी सब अच्छे हैं, सब। ये कीर्ति टेलर हैं और राठ इंटरनेशनल स्कूल की सबसे ख़ास बात मैं कई बार बता चुका हूँ, ये है कि यहाँ से आपको रिज़ल्ट ओरिएंटेड चीज़ें मिलती हैं। यहाँ बच्चों की संख्या 20 के आसपास है और उनमें से 6 से 7 बच्चे नीट क्वालिफाई कर पा रहे हैं। आप सक्सेस रेशो देखें तो 30 to 40% के आसपास बच्चे क्वालिफाई कर पा रहे हैं नीट। और जो जेई का जो रिज़ल्ट था उसमें शायद 67 बच्चे थे और उनमें से आउट ऑफ 67 63 बच्चों ने एग्ज़ाम क्वालिफाई किया था। तो अगर आपका मन है और आप चाहते हैं कि आपको घर के नज़दीक और एक इतने बड़े कैंपस में, एक बार कैंपस और दिखा दीजिए, इस कैंपस का अगर आपको पढ़ाई के साथ घूमना फिरना और आनंद लेना हो, प्रकृति की गोद के साथ में आपको पढ़ाई करनी हो, तो आप यहाँ एडमिशन ले सकते हैं। जो बच्चे किसी भी स्कूल के टॉपर हैं,
10th क्लास में, चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो या गवर्नमेंट स्कूल हो, उन बच्चों के लिए बिल्कुल फ्री में यहाँ रहने, खाने और पढ़ाई की व्यवस्था है। साथ में आपका मन नीट की तैयारी का करता है, एनडीए का करता है, जेई का करता है या किसी और चीज़ जो यहाँ करवाई जाती है, उसके लिए आप फ्री में एलिजिबल है। आप आ सकते हैं, फैकल्टीज से बात कर सकते हैं। आप देख रहे हैं ब्लैक एंड वाइट सच। मैं महेंद्र यादव। जय हिंद, जय भारत।